नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं साप्ताहिक राशिफल लेके। दिनांक 20 नवंबर 2023 से 26 नवंबर 2023 तक, मतलब ये आने वाला हफ्ता कैसा रहने वाला है, मेष से लेके मीन तक सभी राशियों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। कौन से अच्छे दिन होंगे इस हफ्ते के, कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं या कोई शुभ काम करना चाहते हैं, और किन दिनों में किन डेट में ना करें, कौन से शुभ अंक होंगे वो भी इसमें सम्मिलित करेंगे। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। हर बार की तरह इस बार भी सबसे पहले इस हफ्ते में पड़ने वाले 30 त्योहारों की अगर हम बात करें, 21 तारीख को अक्षय नवमी है, 23 तारीख को देव उत्थान एकादशी है, बड़ा महत्व इस एकादशी का। 24 तारीख को प्रदोष व्रत है, 26 तारीख को देव दीपावली है। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। मेष राशि वालों के लिए क्या स्थितियां रहेंगी इस हफ्ते में, उस पर बात करते हैं। देखिए, मेष राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, आपकी राशि से लाभ भाव में इस हफ्ते में चंद्रमा का गोचर होगा हफ्ते की शुरुआत में। ऐसे में कहा जाएगा धन से संबंधित, काम से संबंधित व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। इस हफ्ते में आपको कर्ज और धन उधार लेन देन इत्यादि चीजों से बचा के चलना है। धन का व्यय और नुकसान इस हफ्ते में ज्यादा दिख रहा है। घर परिवार में किसी के स्वास्थ्य पे असर पड़ सकता है, एक बात। वहीं पिता से मतभेद या पिता को लेकर तनाव इस हफ्ते में हो सकता है। यात्राओं से संबंधित चीजों में सावधानी रखें। घर से दूर जाके अगर कोई यात्रा करना चाह रहे हैं, घर से दूर जाके अगर कोई काम करना चाह रहे हैं, उसके लिए बहुत बेहतर समय नहीं कहलाएगा। वहीं ये भी कहा जाएगा कि व्यवस्थाएं, धन का आवागमन बना रहेगा। धन से संबंधित चीजों में व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। विद्यार्थियों के लिए समय सामान्य है। भटकाव की स्थितियां पड़ सकती हैं। अपनी संगत का विशेष ध्यान रखिएगा। जिनके साथ उठते बैठते हैं देख लीजिएगा कौन आपका हितैषी है, और कहीं ना कहीं ये समय अगर कहा जाए तो जजमेंट का कहलाएगा। प्रेम और प्रेम संबंधों के लिए तनाव का समय कहलाएगा, वाद विवाद का समय कहलाएगा। कोई ऐसे कार्य मत करिएगा जिसके कारण आपकी प्रतिष्ठा में कमी आए। मेष राशि वालों के लिए 20 तारीख और 26 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 23 तारीख और 24 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 3। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, मन में अकारण भय या तनाव या किसी बात को लेकर चिंता इस हफ्ते में होती हुई दिख रही है। जबकि धन की बात करें, अच्छा है, आकस्मिक धन लाभ को भी दिखाता है। रुका हुआ धन, फंसा हुआ इस समय पे मिलता हुआ दिख रहा है। किसी ने धन आपका ले रखा है, वो आपको वापस नहीं कर रहा है, तो ये समय अच्छा है उससे मांगने के लिए। वहीं ये भी कहा जाएगा, यात्राओं से संबंधित चीजों में धन का व्यय इस समय पे व्यक्ति ज्यादा करेगा। कुछ प्लानिंग भी कर सकता है यात्राओं से संबंधित चीजों में। व्यवसायियों की बात करें तो कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी का समय है। नए कार्यों की शुरुआत करना चाह रहे हैं, उसके लिए समय बेहतर है। किसी प्रकार का किसी के साथ साझेदारी में काम करते हैं तो मन में और कहीं ना कहीं आपस में तनाव को ये समय दिखाता है। खासकर वो साझेदार आपका मित्र है, ठीक है, या फिर कोई रिश्तेदार है, तो सावधानी रखिएगा। प्रेमी जुगलों की बात करें, प्रेम इत्यादि चीजों में समय ठीक है, लेकिन समय का चुनाव ठीक करिएगा। अगर आप घर परिवार में अपने प्रेम को विवाह में बदलने की बातचीत करना चाहते हैं तो खान पान का विशेष ध्यान रखिएगा। उल्टा सीधा मत खाइएगा। इस समय पे संक्रमण से संबंधित कोई बीमारी या फिर कह लिए कोई फीवर हो जाए, बहुत तेज हो जाए, थोड़ा सावधान रह के चलिएगा। वहीं ये भी कहा जाएगा कि भाई बहनों को लेकर मतभेद और मनभेद दोनों को दिखाता है। धन या पैसा, ये चीजें कहीं ना कहीं आ सकती हैं। वृषभ राशि वालों के लिए 20 तारीख और 23 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 25 तारीख और 26 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 5। मिथुन राशि, राशि से भाग्य भाव में चंद्रमा का गोचर। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति अपने भाग्य से इस समय पे अपनी चीजों को बनाएगा। धन के विकल्प खुलेंगे। धन से संबंधित चीजों के लिए समय अनुकूल है। कोई व्यक्ति आपको अचानक से मिल सकता है या कोई काम आपका अचानक से हो सकता है, जो कि आपके लिए आने वाले समय में आपको फायदा देगा। रुका हुआ धन, फंसा हुआ धन इस समय पे प्रयास करिए, मिलता हुआ दिख रहा है। जमीन से संबंधित, मकान से संबंधित कोई सौदा करना चाह रहे हैं, उसके लिए समय अनुकूल है। वहीं ये भी कहा जाएगा कि वाहन खरीदना और बेचना दोनों चीजों के लिए समय अनुकूल है। वाहन से संबंधित चीजों के लिए समय अनुकूल है। वाहन गाड़ी आराम से चलाइएगा। वाहन के ऊपर धन का व्यय भी होता हुआ दिख रहा है। ये हफ्ता धन का व्यय का है। खर्च होंगे, लेकिन दिशा सही होगी, और जो खर्च होंगे वो अचानक से खर्च होंगे।
वहीं पिता, गुरु या किसी बुजुर्ग के कारण आपकी चीज़ें बढ़ेंगी। एक चीज़ का यहाँ पर विशेष ध्यान रखिएगा, करीबियों का मन मत दुखाइए, और खासकर अगर कहा जाए घर परिवार का, ठीक है, ये कहीं ना कहीं ये हफ्ता आपका खराब हो जाएगा। अपनी वाणी पे विशेष ध्यान रखिएगा, बोलने का ढंग बेहतर रखिएगा, आपकी चीज़ें बनेंगी। मिथुन राशि वालों के लिए 23 तारीख और 25 तारीख अच्छी है, सावधानी केवल एक दिन 20 तारीख को। लकी नंबर की बात करें, नंबर 9। कर्क राशि, देखिए कर्क राशि वालों के लिए स्वास्थ्य का विशेष ध्यान, वाहन गाड़ी आराम से चलाइए। संतान पक्ष को लेकर मन में तनाव या कोई बात हो सकती है जिसके कारण संतान को लेकर कहीं ना कहीं चिंताओं को ये इंगित करता है। यात्राओं से संबंधित चीज़ों में सावधानी रखें। क्रोध या कोई कहते हैं ना गुस्सा, संतान को लेकर कोई गुस्सा या क्रोध या इससे संबंधित चीज़ों को ये दिखाता है ये हफ्ता। वहीं पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। अपनी वाणी पे कंट्रोल करके चलिएगा, संयमित वाणी रखिएगा, बुजुर्गों का सम्मान करिएगा, गुरुओं का सम्मान करिएगा। कहीं फंसते हैं, कहीं रुकते हैं तो बुजुर्गों की राय ले लीजिएगा। ये समय वाहन गाड़ी आराम से चलाने का समय है। वहीं ये भी कहा जाएगा कि मन में अनावश्यक का तनाव इस समय पे बढ़ेगा। कोई पुराना समस्या हो सकती, कोई पुरानी समस्या, उसका डर कहीं ना कहीं आपके दिमाग में इस समय पे चल सकता है। मतलब दिमागी रूप से अगर कहा जाए, ये समय आपको विचलित कर सकता है। व्यवसायियों की बात करें तो बहुत ज़्यादा लाभ नहीं दिखाई दे रहा है। किसी प्रकार का निवेश इत्यादि चीज़ों में सावधान होके चलें। कर्क राशि वालों के लिए 25 तारीख और 26 तारीख अच्छी है, सावधानी जो है 20 और 21 को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 7। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। राशि से सप्तम भाव में चंद्रमा का गोचर, ऐसे में कहा जाएगा सप्तमस्थ चंद्रमा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बेहद खराब। धन का निवेश इत्यादि चीजें या कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव को दिखाता है। पूरी प्लान्ड वे में चलिएगा इस हफ्ते में। धन का आवागमन अगर कहा जाए कम होगा। यात्राओं से संबंधित चीजों में परहेज करिएगा या फिर सावधानी रखिएगा। धन का व्यय ज्यादा होगा, पड़ोसियों से मतभेद होंगे। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो बहुत सावधान होकर चलें। सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी किसी में भी हो, सावधानी बरतें। वहीं वैवाहिक जीवन को लेकर तनाव, असमंजस इस समय पे बनेगा। विद्यार्थियों की बात करें तो उतार चढ़ाव को दिखाता है। किसी के गलत बहकावे में इस समय पे मत पड़िएगा। वहीं प्रेमी जुगलों की बात करें तो चिंताएं पीछा नहीं छोड़ेंगी। तनाव कहीं ना कहीं भरपूर मात्रा में इस हफ्ते में रहेगा। घर परिवार के साथ संबंध अच्छे करके चलिएगा। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की विशेष रूप से ज़रूरत है। सिंह राशि वालों के लिए 20 तारीख और 21 तारीख अच्छी है, सावधानी जो है 23 तारीख और 24 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 2। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। देखिए कन्या राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, राशि से छठे भाव में चंद्रमा का गोचर इस हफ्ते की शुरुआत में रहेगा। काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। अचानक से लाभ दिखता है। नौकरी नहीं है, नौकरी का प्रयास कर रहे हैं तो ये समय अगर कहा जाए सफलता का है। नौकरी में परिवर्तन चाह रहे हैं, उन चीज़ों में भी सफलता का है। घर से बहुत दूर जाके जो लोग काम करना चाह रहे हैं, चाहे विदेश हो चाहे काफ़ी दूर जाके काम करना चाह रहे हैं, उनके लिए समय अनुकूल कहलाएगा। कहीं ना कहीं शुरुआत में रुकावटें होंगी, शुरुआत में तनाव होगा, चीज़ें फंसेंगी, अटकेंगी, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे चीज़ें आपकी व्यवस्थित हो जाएंगी। व्यवसायी अगर आप हैं तो जो आपके काम है वो सामान्यतः बढ़ते रहेंगे। नए कामों की शुरुआत करने के लिए समय अगर कहा जाए अच्छा है। भाग्य पूर्ण रूप से साथ देगा। आपको इस समय पे महसूस होगा कि कम मैं परिश्रम कर रहा हूं लेकिन परिणाम आपको मिल रहे हैं। परिश्रम कम, परिणाम ज़्यादा। कन्या राशि वालों के लिए अगर कहा जाए तो 21 तारीख और 23 तारीख अच्छी है, सावधानी जो है 25 और 26 को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 1। तुला राशि, राशि से पंचम भाव जो कि आपका बच्चों को दिखाता है। अगर आपके बच्चे हैं या बच्चे के लिए तैयारी कर रहे हैं तो सावधानी रखें। प्रेमी जुगलों में आपस में तनाव हो सकता है। विद्यार्थियों का अगर कहा जाए भटकाव की स्थितियां पैदा हो सकती हैं। पेट जनित बीमारियां, शुगर से संबंधित चीज़ें, सावधान रह के चलें। काम धाम इत्यादि चीज़ों के लिए हफ्ता अगर कहा जाए बेहद अच्छा है। नए कार्यों की शुरुआत करना चाह रहे हैं उसके लिए समय अनुकूल है। किसी प्रकार का पार्टनरशिप में कोई तनाव था तो ये समय अगर कहा जाए तनाव आपका कम या ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। कहीं फंसते हैं, कहीं रुकते हैं। अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो राय ले लीजिएगा, राय आपको सही मिलती हुई दिख रही है। वहीं पे ये भी कहा जाएगा कोई पुराना मित्र मिल सकता है, कोई पुराना सहयोगी मिल सकता है जिसके मिलने के कारण
मन भी प्रफुल्लित होगा। अगर कोई काम है तो काम भी आपका बनता हुआ दिख रहा है। नौकरी पेशा लोगों की बात करें, खासकर जो लोग नौकरी के साथ व्यवसाय करते हैं या व्यवसाय करना चाह रहे हैं, उनके लिए बेहतर समय कहलाएगा। बाकी अच्छा है, कोई डरने वाली बात नहीं है। तुला राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 23 तारीख और 25 तारीख बेहद अच्छी है। सावधानी जो है 20 तारीख 21 तारीख को रखिएगा। लकी नंबर की बात करें, नंबर 6। वृश्चिक राशि से चतुर्थ भाव क्या है? मन में उदासी है, मन में तनाव है, घर परिवार को लेके, घर परिवार में कोई बात को लेके ये समय अगर कहा जाए तो थोड़ा सा फूंक फूंक के चलने वाला है। धन के लिए, पैसे के लिए सामान्य है। शुरुआती दौर, हफ्ते की शुरुआत में 2-3 दिन जो है कोई भी नया काम मत करिएगा। निवेश इत्यादि चीज़ों में बहुत सावधानी रखिएगा। अगर आप व्यवसायी हैं, जो आपके काम चल रहे हैं सामान्यतः चलते रहेंगे, बस कर्ज देना और कर्ज लेना दोनों में ही सावधान होकर चलना है। क्रोध पे नियंत्रण करके चलना है। सहन शक्ति इस समय पे आपकी जवाब देगी। कोई कुछ कहेगा, उसका पट्ट से आप जवाब देंगे और वहीं पे बात आपकी जो है खराब हो सकती है। बुद्धिमानी इसमें है, सुनिए उसके बाद बोलिए। बोलिए उतना जितना आपकी बातें जो है जिस पे खराब ना हो। वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, विद्यार्थियों की बात करें तो कहीं ना कहीं मन में तरह तरह का वहम, मन में तरह तरह का तनाव और किसी सब्जेक्ट या किसी विषय को लेके जो है इस समय पे सामंजस्य नहीं बैठ पाएगा या तनाव इस समय पे दिख रहा है। वृश्चिक राशि वालों के लिए 25 तारीख और 26 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 20 तारीख 21 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 5। धनु राशि से तृतीय भाव में चंद्रमा का गोचर। पूरा हफ्ता ही अगर कहा जाए उतार चढ़ाव का है। मन में तरह तरह की उलझने, मन में तरह तरह के तनाव को दिखाता है। कार्य से संबंधित चीज़ों में थोड़ा सा उठापटक इस समय पे रहेगी। कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी, लेकिन सावधानी बरत के चलिएगा। किसी करीबी के कारण आपको नुकसान हो सकता है। और खासकर वो करीबी अगर कहा जाए, कोई रिश्तेदार, नातेदार कुछ कहें या पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो बहुत सावधान होकर चलें, क्योंकि ये समय अगर कहा जाए करीबियों से मन मुटाव या करीबियों से तनाव का है। वहीं प्रेमी युगलों की बात करें, प्रेम इत्यादि चीज़ों में सावधानी रखें। अगर आप घर से दूर जाके पढ़ाई या काम करना चाह रहे हैं, उसके लिए बहुत अच्छा समय नहीं कहलाएगा। अपनी पूरी प्लानिंग करके चलिएगा। व्यवसायियों के लिए उठापटक, मैंने कहा, देख लीजिएगा जिसके साथ काम कर रहे हैं उससे सावधान होकर चलिएगा। देख लीजिएगा जिसका काम कर रहे हैं, मतलब जिस माल मटेरियल का काम कर रहे हैं उसकी शॉर्टेज ना पड़े और उधार लेन देन में जो है सावधानी रखें। धनु राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 20 तारीख और 21 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 23 तारीख और 24 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 1। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। राशि से द्वितीय भाव में चंद्रमा का गोचर। ऐसे में कहा जाएगा धन के व्यय, खर्च इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। अगर आप रफ्तार पसंद हैं गाड़ी पे तो गाड़ी सावधानी से चलाइएगा, नहीं तो रफ्तार अगर कहा जाए तो सिरदर्दी बन सकती है। स्वास्थ्य या चोट चपेट इस समय पे लग सकती है। भाई बहनों को लेके चिंताएं, भाई बहनों को लेके मनमुटाव या उनको कोई कष्ट मिले, उसके कारण आपको कष्ट मिले, ये इसको भी इंगित करता है। लेकिन एक चीज मैं यहां पर कहूंगा, जो भी समस्याएं, जो भी परेशानियां आती हैं, उसका इलाज अगर कहा जाए आपके घर पे है। राय मशवरा लेके चलिएगा। कोई कागज पत्र आपका जो है छूटा हुआ है, मिल नहीं रहा है, तो घर में ढूंढिए, हो सकता है आपको मिल जाए, हो सकता है ऑफिस में ना मिले। नौकरी पेशा लोगों की बात करें, सावधानी रखें। ये समय अगर कहा जाए तो मकर राशि वालों के लिए केवल आंख कान खोल के चलने वाला है। किसी भी काम में कोई जल्दबाजी मत करिएगा, धैर्य से चलिएगा और कोई नया काम मत शुरू करिएगा। कोई भी निवेश इत्यादि चीज़ों में पूर्ण रूप से सावधान होकर चलें। मकर राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 23 तारीख और 24 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 20 तारीख और 26 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 9। कुंभ राशि, आपकी राशि के ऊपर ही चंद्रमा का गोचर है। ऐसे में कहा जाएगा शनि चंद्रमा विष नामक दुर्योग कहीं ना कहीं दिखाता है शत्रुओं की पीड़ा, कर्ज को लेके तनाव, कर्ज को लेके मनमुटाव, कर्ज देना, कर्ज लेना या पीछे वाला, ये कहीं ना कहीं समय अनुकूल नहीं है। एक बात, वहीं पे धन की आवक अगर कहा जाए अच्छी है। धन से संबंधित चीजें आपकी चलती रहेंगी, व्यवसाय आपकी चलती रहेंगी। नए कार्यों की शुरुआत करना चाह रहे हैं, किसी प्रकार का निवेश करना चाह रहे हैं, उसके लिए भी सामान्य है समय, ठीक है समय। शिक्षा से संबंधित चीजों में बढ़ावे को ही समय दिखाता है।
जो बच्चे पढ़ाई के साथ में नौकरी भी करना चाहते हैं या व्यवसाय भी करना चाहते हैं, ये समय उन चीज़ों में बढ़ने का है। यात्राओं में लाभ को दिखाता है। धन की आवक अच्छी होगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। धन का व्यय ज़्यादा होगा, धन फंस सकता है, थोड़ा सावधान होकर चलें। कुंभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 20 तारीख को 25 तारीख अच्छी है, सावधानी जो है 23 तारीख को 24 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 5। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। आपकी राशि से द्वादश भाव में चंद्रमा का गोचर, ऐसे में कहा जाएगा द्वादश चंद्रमा मन के लिए खराब है, मानसिक रूप से तनाव को दिखाता है। वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा नहीं कहलाएगा। अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। कहीं भी दिक्कत आती है, परेशानियां आती हैं तो तुरंत डॉक्टर से दिखा लीजिएगा। कहीं ना कहीं मन मुटाव को भी दिखाता है। जिन लोगों का डिवोर्स इत्यादि चीज़ों का केस चल रहा है उनके लिए बेहतर समय कहलाएगा। धन का आवागमन अच्छा होगा। धन से संबंधित चीज़ों में बढ़ोतरी है। नए कर्ज देना और कर्ज लेना, इन चीज़ों के लिए बेहतर समय नहीं है। एक बात वहीं ये भी कहा जाएगा, घर से दूर जाके काम करना चाह रहे, पढ़ाई करना चाह रहे, उन चीज़ों के लिए भी बेहतर समय नहीं कहलाएगा। सावधान होकर चलें। मान सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ों के लिए अगर कहा जाए समय अनुकूल है, लेकिन शुरुआती 2-3 दिन आपको सावधान रह के चलना है। मान सम्मान प्रतिष्ठा में भी, और किसी प्रकार के वाद विवाद से अपने आप को बचा के चलें। दूसरी बात, यहां पर यह भी कहा जाएगा कि जिन लोगों के साथ काम करते हैं उनसे सावधान होकर चलें, और खासकर सर्विस क्लास। जैसे जैसे हफ्ता बढ़ेगा या समय बढ़ेगा, वैसे वैसे आपकी चीज़ें व्यवस्थित होंगी और बढ़ेंगी। मीन राशि वालों के लिए अगर कहें 23 तारीख और 24 तारीख अच्छी है, सावधानी जो है 20 तारीख 21 तारीख को रखिए। लकी नंबर की बात करें, नंबर 7। इस तरीके से मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों के बारे में मैंने बताया। अगले हफ्ते फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।